स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे। तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। क्या आप बीएसएफ या सीएपीएफ के जवान हैं या फिर आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं? तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की खबर आपके और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ी है। सिर्फ 2 महीने, जी हां, सिर्फ 2 महीने के अंदर मोदी सरकार एक ऐसा मेगा प्लान लेकर आ रही है जो सीएपीएफ के इतिहास में सब कुछ बदल कर रख देगा। साथ ही भारत की सीमाओं पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना दुश्मनों ने भी नहीं की होगी। क्या है हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन और क्यों कहा जा रहा है कि अब एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा? आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले सुनते हैं खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखी है। तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी, जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। दोस्तों, आपने अभी देश के गृह मंत्री जी को सुना। नई दिल्ली में आयोजित बीएसएफ के अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में उन्होंने जो बातें कहीं, वो सिर्फ भाषण नहीं बल्कि नई बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का ब्लूप्रिंट है। चलिए इन बड़े ऐलानों को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। एक जवानों और उनके परिवारों के लिए मेगा वेलफेयर प्रोग्राम, यह सबसे बड़ी खबर है। अमित शाह जी ने साफ कहा है कि 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ जवानों के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लाएगी। इस बड़े कदम के बाद हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा कर सकेंगे। अब उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। 2. स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट से बनेगी अभेद्य दीवार। पुराने तरीके अब बीते कल की बात हो गए हैं। गृह मंत्रालय बहुत जल्दी ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरा और अन्य नई तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को देश के सामने लेकर आएगा। आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को समाहित कर एक अभेद्य बॉर्डर का सुरक्षा ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है। 3 घुसपैठियों की अब खैर नहीं। हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन, यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है और जल्दी ही इसकी कमेटी बनाकर काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, बल्कि एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश से बाहर निकाल देंगे और अपनी जनसांख्यिकी में कृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। घुसपैठ रोकने के लिए यह सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि गांव के पटवारी, थाने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीडीओ, जिला पुलिस अधीक्षक के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। 4. आतंकवाद और नक्सलवाद के बाद अगला टारगेट घुसपैठ। भारत सरकार के अडिग और दृढ़ निश्चय के कारण 5 दशक पुरानी नक्सलवाद की समस्या आज समाप्त हो गई है और भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ को इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 5 सीमाओं पर बीएसएफ का बढ़ा हुआ दायरा और नई चुनौतियां। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है। नारकोटिक्स के खिलाफ भी हम देश में एक बहुत बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं और इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका होगी। होस्ट निष्कर्ष। तो दोस्तों, गृह मंत्री का ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे वह साइबर चुनौतियां हों, हाइब्रिड वॉरफेयर हो या ड्रोन के खतरे, अब हमारी फोर्सेज को नई तकनीक के साथ अभेद्य बनाया जा रहा है। और सबसे खुशी की बात है, जवानों के परिवारों के लिए आने वाला वह कल्याण कार्यक्रम जो मात्र 2 महीने में लागू होने वाला है। आपको क्या लगता है, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट और हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन से हमारी सीमाओं पर कितना बदलाव आएगा? कमेंट्स में अपनी राय और जय हिंद जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने सभी फौजी भाइयों और ग्रुप्स में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।